हेलो, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चल पड़े हैं अपने मामा के यहाँ, यानी कि मेरे मामा के यहाँ पे। तो ये व्लॉग वैसे है 1 अक्टूबर का, लेकिन मैं डालने में बहुत लेट हो गई क्योंकि इस वीडियो को एडिटिंग करने में और फिर मैं डाल नहीं पाई, टाइम नहीं लगा क्योंकि अगले दिन मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं नहीं डाल पाई। इस वजह से ये व्लॉग आज आप लोगों को मिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो हम चल दिए हैं आज अपने मामा के यहाँ क्योंकि आज मेरे मामा के यहाँ था एक फंक्शन। मेरे मामा के जो बेटा है उस पे उसकी वाइफ पे लड़का हुआ था, तो उसका ही फंक्शन था, कुआं पूजन था, तो वहाँ पे चल दिए हैं। ये एयरपोर्ट का है, थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि देखो एक तो बच्चा भी साथ में था मेरा और फिर प्लस भाई ट्रैफिक भी था, गाड़ियाँ चल रही थी और स्कूटी पे तो वैसे भी बहुत हवा लगती है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई, कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, थोड़ा ये भी डर था। तो ये अंडरपास से बहुत ही अच्छी यहाँ पे पेंटिंग कर रखी थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो ताकि मुझे आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले। तो ये आ गया है यहाँ पे शिव मूर्ति का, तो यहाँ पे है शिव मूर्ति, तो दर्शन कर लीजिए। जय भोले बाबा। तो हम चल दिए लोकेशन पर, ये आ गई लोकेशन, तो हम पहुँच गए अपने मामा के यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप की थी, सबसे पहले मैं ही पहुँच गई यहाँ पे, सब लोग बाद में आए थे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करी थी मैं अपने बेटे के साथ। मैंने कहा आओ रीशू बनाते, तो यहाँ पे डीजे चालू था, तो बोला मम्मा मैं नाचूंगा, मैं ना नाच लो। फिर मेरी मम्मी, मेरी चाची, सब फैमिली धीरे धीरे आने लग गई थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनको कैच किया। फिर ये मेरा भतीजा है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये, वाकई में किसी के पास नहीं आता, या तो इसको अपनी दादी चाहिए या बुआ चाहिए। फिर यहाँ पे ये एंट्री हो गई है भाई भाभी की बेटे को लेके। आजकल तो शादी हो, चाहे कुआं पूजन हो, चाहे सगाई हो, भाई आजकल तो फंक्शन बहुत ही अच्छे होने लगे हैं। तो यहाँ पे ये इनकी एंट्री हो रही थी, तो मैंने इनकी भी थोड़ी छोटी क्लिप ले ली। यहाँ पे भी ये मेरा भतीजा बैलून से खेल रहा था। बच्चों को तो बस खाने से पीने से मतलब नहीं होता, बस खेलने से मतलब होता है। एक तो इन्हीं को संभालने में ही लगा रहता है कि इनको संभालो, कहीं इधर ना चला जाए, कहीं उधर ना चला जाए। तो बस कभी मैं इसके पीछे घूम रही थी, कभी मम्मी घूम रही थी, क्योंकि ये किसी के पास आता ही नहीं है। तो मैं यहाँ इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा खेल रही थी और ये इधर से उधर, उधर से इधर, कभी गिर रहा, कभी कुछ कर रहा। फिर मैंने ये क्लिप ली भाभी के साथ। ये है मेरा क्यूट सा भतीजा, ये मेरे बड़े मामा की बड़ी बेटी है। फिर यहाँ पे डीजे पे मैंने इनकी छोटी छोटी क्लिप ली। मैंने म्यूज़िक नहीं डाला क्योंकि भाई कॉपीराइट आने का बहुत डर रहता है। देखो इतनी मेहनत करते हैं और एक छोटे से उसके ऊपर हम अपनी वीडियोस, हमारी वीडियो डिलीट हो जाए कॉपीराइट आके, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे ये फैमिली वाले ये सारे, फिर यहाँ पे ये भाभी जिन पे बेटा हुआ था वो अपने देवर के साथ डांस कर रही थी। ये मेरी भाभी, वो पीछे मेरा भाई है, साइड में मेरी बहन खड़ी है, वो वीडियोस में नहीं आती है, बोलती है मुझे शौक़ नहीं है, मुझे मत लिया कर वीडियोस में। यहाँ ये मम्मी और दामाद आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ मेरी चाची पीछे बैठी सोचती रहती है वो तो पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा मुझे कंपनी देने लग गया। चलो कोई तो मुझे मिला जो मुझे कंपनी दे सकता है, क्योंकि मैं अकेले डांस करने में अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्या तो कोई होना चाहिए। चलो मेरा बेटा मेरे साथ डांस करने के लिए हो गया, मैंने और इसने दोनों ने डांस किया। ये मेरी कॉपी कर करके नाच रहा था, मम्मा मैं ऐसे करूँ, मैंने हाँ ठीक है कर ले। देखो बच्चों के साथ ना डांस करना अच्छा लगता है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो कहती हूँ कोई भी होना चाहिए, पर होना चाहिए, क्योंकि अकेले डांस करते हैं ना तो वो फ़ील नहीं आती है जो एक दूसरे के साथ डांस करते जब फ़ील आती है। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा ही इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे पीछे खड़े होकर ये सब लोग हमें देख रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना करा। खाना पीना करने के बाद भाई हमारा टाइम हो गया था जाने का, क्योंकि
हम पहुंच भी सबसे पहले गए थे और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, रात के लगभग 11 बज चुके थे। तो हम वहाँ से फिर निकल दिए। फिर मैंने छोटी छोटी क्लिप्स फिर ऐड कर ली थी थोड़ी थोड़ी। तो मुझे तो अच्छा लगता है छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करना। देखो फिर ये है एक अंडरपास, बहुत ही लंबा अंडरपास था ये, वाकई में ही कम से कम 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये अंडरपास था। देखो जब हम अंदर एंट्री करी थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये इतना लंबा था ना, 5 से 6 किलोमीटर लंबा, तो इसमें इतनी ज़्यादा सफोकेशंस हो रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी इसके अंदर से। ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं सारी लू इसी के अंदर चल रही हो। तो यहाँ पे हस्बैंड ने थोड़ी सी स्कूटी तेज़ करी थी कि जल्दी से फटाफट बाहर निकले, लेकिन ये लंबा इतना था, बहुत ही ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वाकई में सांस घुटन सी होने लगी थी। तो यहाँ पे देखो ये ड्राइंग सी कर रखी है, बहुत ही अच्छी चित्रकारी बना रखी है यहाँ पे हमारे अपने कल्चर की। तो यहाँ मैं बेटे को ले रही थी, बोला मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, थोड़ा सा और सहन कर ले, अभी निकलते फटाफट। फिर हम निकल गए बाहर। फिर हम बस पहुंचने वाले हैं घर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी व्लॉग, मेरी वीडियोस थोड़े बहुत भी अच्छे लगते तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।